माँ दुर्गा के भक्तों, स्वागत है आपका इस पावन पर्व शारदीय नवरात्रि 2025 के विशेष अवसर पर। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आरंभ हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग-अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का व्रत करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि मिलती है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ इन 9 दिन पूजा पाठ करता है, माँ दुर्गा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। हालांकि पंचांग में एक साथ 2 तिथि एक दिन होने से कभी नवरात्रि 9 दिन की तो कभी पूरे 10 दिन की होती है। तो आइए जानते हैं कि कब से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि और इस बार नवरात्रि कितने दिन की होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके साथ ही नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में भी आज हम विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ हो रही है, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रही है, जो 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त होगी। हर बार माता का आगमन और प्रस्थान का वाहन तय होता है। इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो कि एक शुभ संकेत है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दृक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से आरंभ हो रहा है, जो 8:06 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में करीब 1 घंटे 56 मिनट कलश स्थापना के लिए मिलेंगे। शारदीय नवरात्रि के शुभ मुहूर्त इस तरह हैं। अभिजीत मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह से लेकर शाम 7:58 तक रहेगा। ब्रह्म योग शाम 7:58 से आरंभ होकर 23 सितंबर को रात 8:22 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 21 सितंबर को सुबह 9:32 से 22 सितंबर को सुबह 6:19 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक रहेगा। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों के होंगे। नवरात्रि 22 सितंबर को आरंभ हो रही है और महानवमी 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस दिन हवन आदि किया जाएगा। इसके साथ ही विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर को व्रत का पालन किया जाएगा। इस साल 10 दिनों के होने के कारण माँ दुर्गा का विशेष लाभ मिल सकता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है, जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। आइए अब आपको शारदीय नवरात्रि की शुरू से लेकर आखिर तक विस्तार से पूजा विधि बताते हैं। नवरात्रि की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से ही की जाती है। घर की संपूर्ण सफाई करें, क्योंकि माँ दुर्गा को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। मिट्टी या पीतल के कलश की व्यवस्था कर लें। अगला दिन कलश स्थापना का होता है। शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थान पर कलश रखें। कलश में गंगा जल, अक्षत, एक सुपारी और 5 प्रकार के सिक्के या रुपए रखें। नारियल को लाल चुनरी से बांधकर कलश के ऊपर रखें और आम के 5 पत्ते लगाएं। कलश के सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अखंड ज्योत यानी घी का दीपक जलाएं। ये 9 दिनों तक लगातार जलता रहना चाहिए। ये प्रतीक है माँ की अखंड शक्ति और अंधकार पर प्रकाश के विजय का। मिट्टी के पात्र में शुद्ध मिट्टी भरकर जौ या गेहूं के बीज बोएं। इन जौ के अंकुरित होने को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में
पूजा कैसे करें। सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा को लाल या पीले फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। प्रत्येक दिन माँ के 9 रूपों में से उस दिन के स्वरूप का आह्वान और पूजन करें। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। भोग में फल, मिश्री, पंजीरी या घर का बना हुआ सात्विक भोजन अर्पित करें। नवरात्रि के अंतिम दिन 8 या 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराएं और चुनरी, चूड़ी आदि उपहार में दें। कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में माँ स्वयं सबके घर आती हैं। इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए, वरना उसका जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। नवरात्र के 9 दिनों में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसलिए व्रत शुरू होने से पहले ही घर से सभी तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब आदि चीजों को हटा देना चाहिए। अगर आपके घर में किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति है तो उसे नवरात्र से पहले ही घर से बाहर कर दे। टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। घर में टूटे हुए बर्तन, पुराने और फटे कपड़े और ऐसी चीजें जो इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें नवरात्र से पहले हटा देना चाहिए। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इसलिए नवरात्र में घर की साफ सफाई माँ दुर्गा के स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवरात्र के दौरान चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। चमड़े को जानवरों की खाल से बनाया जाता है और इसे अशुद्ध माना जाता है। इसलिए चमड़े के जूते, बेल्ट, बैग और अन्य सामानों को पूजा स्थल और रसोई से दूर रखें। दोस्तों, माँ दुर्गा के इन 9 दिवसीय उत्सव में भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माँ के आशीर्वाद की पावन ऊर्जा हर घर तक पहुँचे। माँ दुर्गा आप सभी को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान दें। जय माता दी।